Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया है। पूरे हफ्ते भर खुदा ने अपने पंखों के आड़ में हम सबको छुपा कर रखा, संभाल कर रखा, अपने पनाह में बनाए रखा। इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें हम आनंदित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। This is the day that the Lord has made and we will rejoice. Hallelujah. There is a reason to rejoice. एक वजह है जब हम इस दिन को मनाते हैं, इस दिन पे हम खुश होते हैं। हर दिन जब हम सवेरे उठते हैं, इस बात को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए कि खुदा ने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को देकर मेरा नजात, मेरा उद्धार किया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एवरी मॉर्निंग दैट वी वेक अप, हर एक सवेरे परमेश्वर का किसी और चीज के लिए धन्यवाद नहीं, लेकिन इस बात का जरूर हम शुक्रिया अदा करें कि खुदावंद एक दिन और तूने दिया, एक दिन और हालेलुया तेरे नजात के खुशी को मैं अपनी जिंदगी में मनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम आप सबों का आज इस सवेरे मसीह संगति फेसबुक लाइव में आप सबों का इस्तकबाल करते हैं, आप सबों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे, आपके हालातों से, आपसे पर्सनली, खुदा के कलाम से और इन गीतों के माध्यम से आपसे बातें करने पाए। अगर आप दुआओं के साथ बैठेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निराश नहीं लौटेंगे। अगले कुछ घंटों का सफर जो हमारा है, इस लाइफ के माध्यम से खुदावंद आपसे बातें करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कोई भी हालात में इस वक्त क्यों ना बैठे हो, लेकिन उस हालात के बीच में मेरा परमेश्वर आपको तसल्ली देने के लिए आज हाजिर है। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे सवेरे के लिए, इस अच्छे दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया खुदा, कि हम तेरे करीब आ सके और तेरे विश्वास योग्यता को, तेरे फेथफुलनेस को एक और दिन तूने चखने का मौका दिया। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। चख कर जानो कि यहोवा कैसा भला है, जैसे भक्त कहता है खुदा। हम भी उनके साथ बोलते हैं पापा
कि वाकई में हमने चक कर जाना है और हमारा यहोवा हमारे लिए भला है। हालेलुया, वो हमारे लिए बेहतर करने वाला खुदावंद है। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं आज के सवेरे के लिए खुदा। हफ्ते भर तूने अपने पंखों के आड़ में हमें महफूज रखा, इसलिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। और आज का ये दिया वो दिन खुदा, हालेलुया, हालेलुया, हमारी जुबान शुक्रगुजारी से भरती है पिता। We are full of thankfulness. With gratitude we stand here, Appa, to praise your name, to give thanks to your name, hallelujah, to glorify your name, hallelujah, to magnify your name, O Lord God Father, the name which is above all name, hallelujah. आज उस नाम को हम मुबारक कहते हैं, hallelujah, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं ताकि खुदा तू अपना जलाल हमारे अंदर से जाहिर करने पाए खुदा। हम घटते जाएं और तेरा नाम जो बुलंदी पर है खुदा हमेशा बुलंद रहने पाए, हमेशा ऊंचा रहने पाए खुदा। शुक्रिया सारे बातों के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में कर रखा है खुदा, और जो तू करने जा रहा है उन बातों को याद कर कर हम पहले से ही तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। आज हमसे जुड़े हुए, हमें जो इस वक्त देख रहे हैं खुदा, जो हमें सुन रहे हैं खुदा, उनके हालातों से आज तेरा कलाम बातें करने पाए खुदा परमेश्वर। हालेलुया। एक दिन खुदा उनकी जिंदगी में अगर नजात नहीं है, उन्होंने अगर यीशु मसीह को नहीं जाना है, आज एक दिन तैयार किया है तूने कि ताकि वो तेरे नजात के खुशी को हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सके खुदा। सौंपते हैं हम अपने आप को पूरी तौर से, शुरू से लेकर आखिरी तक आपके रूह की रहनुमाई में होने पाए सारी बातें हम अपने आप को सौंपते हैं खुदा। हम अपने आप को पूरी तौर से तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा। शुक्रिया बोलते हुए तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं खुदा। सारी बातें तेरी महिमा के लिए होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। खुदाबंद का शुक्र करते हैं आज के इस बेहतरीन दिन के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में दिया है कि हम उसकी महिमा, उसके जलाल में गीतों को गा सके और उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। खुदा ने हम सबको पूरे एक हफ्ते संभाल कर रखा, फिर से हमें वापस लेके आया और हर हफ्ते जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं उसकी विश्वास योग्यता के बारे में हम बयान करते हैं। हालेलुया। उसके फजल के बारे में हम बयान करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बयान हम नहीं कर सकते हैं, कितना भी बोले उसके फजल के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में, उसके दया के बारे में, उसकी करुणा के बारे में, उसके हालेलुया किए हुए तमाम उपकारों के बारे में हम हालेलुया आज उसके सामने जब आते हैं, एक ही बात है, उद्धार का कटोरा उठाकर उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे वर्शिप का जो थीम है, हमारी इबादत का जो थीम हमने रखा है वो पनाह के ऊपर है, या रेफ्यूज, छुपने का स्थान। जो भी आपके मन में इस वक्त ख्याल आ रहे हैं, जब हम इस शब्द को, जब हम इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, पनाह, छुपने का स्थान, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं जब पनाह के बारे में हम बोलते हैं। एक सुरक्षित स्थान हो सकता है, एक मजबूत दीवार हो जो आपके लिए एक पनाह है, या जो आपको बचा कर रखता है। हो सकता है एक छोटा सा छत ही क्यों ना हो सकता है प्लास्टिक का एक छत ही क्यों ना हो जो आपको उस धूप से, उस बारिश से बचा कर रखता है। शायद आप उसको अपना पनाह मानते होंगे। प्रेज़ गॉड। जो हमें सुखा कर रखता है बारिश के वक्त। लेकिन परमेश्वर का कलाम बाइबल हमें एक अलग पनाह के बारे में बताता है, एक अलग रेफ्यूज के बारे में बताता है। ये पनाह और कोई नहीं, खुद यहोवा पाक खुदावंदा, यहोवा परमेश्वर जो पनाह है। The Bible talks about refuge. When it comes to refuge, it talks about a God who is a refuge. Hallelujah. वो परमेश्वर जो हमारी पनाह है, उसके बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है। तो कई बार हमारे अंदर सवाल उठेंगे कि ये कैसा पनाह है,
लेकिन आज परमेश्वर हमें कुछ बातों के साथ, परमेश्वर के कलाम से आज हमसे कुछ बोलते हुए कहता है, हालेलुया, अमसाल या प्रोवर्ब्स या नीति वचन उसके 62 में हम जाएंगे, हालेलुया, सॉरी उसके 18 में हम जाएंगे। 18 का 10 अगर हम देखेंगे, वहां पर अमसाल में क्या लिखा है हम देखेंगे, सुलेमान क्या बोलता है। खुदावन का नाम, खुदावंत का नाम मुहकम बुजुर्ग है, मुहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता और अमन में रहता है। हालेलुया। हिंदी में उसका ऐसा लिखा हुआ है कि वो हमारा दृढ़ कोट है, दृढ़ गढ़ है करके लिखा है। और जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, इंग्लिश में से लिखा फोर्टिफाइड टावर, अ स्ट्रॉन्ग टावर। ये बुर्ज कोई मामूली बुर्ज नहीं है जो यहां पर सुलेमान लिखता है। वो बुर्ज या वो जो टावर है, वो एक फौज के टावर को दिखाते हुए बताता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के बाद जब भी वो मुश्किलों के बीच से, हालातों से जाता था, वो इस बुर्ज के बारे में बताता है। हालेलुया। अगर हम जबूर उसका 62 में जाएंगे, जल्दी से पढ़ेंगे जबूर 62 और उसके 10 में देखेंगे हम क्या लिखा है, सॉरी 7 और 8 में क्या लिखा हम देखेंगे। मेरी नजात और मेरी शौकत, मेरी नजात और मेरी शफकत खुदा की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान, हाँ, खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है, और मेरी पनाह है। हालेलुया। ये दाऊद जब कभी भी मुश्किलों के बीच से जाता था, जब कभी मुसीबतों के बीच से जाता था, हालेलुया, उसके पास और किसी चीज पर अपना तवक्कल रखने के लिए नहीं था। वो अपना तवक्कल, अपना ईमान उस खुदावंद खुदा पर रखते हुए कहता है, वही मेरा शौकत है, वही मेरी ताकत है, वही मेरा कुव्वत है, वही मेरी पनाह है। 8 और उसका आखिरी भाग जरा पढ़े। ए लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, ए लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल बस उसके सामने खोल दो, अपने दिल को पूरी तरीके से उसके सामने खोल दो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम उस पनाह, उस रिफ्यूज को, we celebrate that, हम उसका धन्यवाद करते हैं। तेरे पनाह में मुझे बनाए रख खुदा, क्योंकि मैं वहीं पर अपने आप को महफूज पाता हूं। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे
तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान। यीशु तू ही है, तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान। यीशु तू ही है, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है अपने हाथों को उठा जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान। यीशु मेरा पहचान तू ही है, तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान। यीशु तू ही है,
refuge, Father. We seek refuge in you, Lord. Hallelujah. You are our fortified tower. You are our strong tower. Hallelujah. Righteous runs into it. Hallelujah. And they are safe. Hallelujah. और वो अपनी पनाह, हालेलुया, उस मुहकम बुर्ज की ओर दौड़ता है, सादिक दौड़ता है, वो अपने आप को वहां पर तसल्ली में पाता है। हालेलुया। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बड़े समर्पण के साथ आज अपने आप को खुदावंद के हाथ में सौंपते हुए, आज शायद आपने अपना तवक्कल, आपने अपना ईमान बहुत सारी चीजों पर रखा होगा और आप शायद उस चीजों में हार गए होंगे, लेकिन आज हालेलुया खुदा का कलाम हमसे फिर से बातें करते हुए कहता है कि अपने सारे तवक्कलों को, अपने सारे अकल को, अपने सारे जहन को एक तरफ करते हुए अपने हालेलुया खुदा पर अपने पनाह को पादू। हालेलुया। Oh, righteous runs into it. Hallelujah. Lord, we thank you for your refuge and strength. You are an ever-present help in the times of trouble, Father. Hallelujah. We come to you, Father, this morning. We seek refuge in you, God. Hallelujah. We seek refuge. हम तुझ पर इसलिए पनाह पाते खुदा क्योंकि तू हमारा कफारा है खुदा। हालेलुया। तूने हमारे लिए अपने जान को उस कलवरी क्रूस पर जाकर दिया। हालेलुया। ओ हमारा ऊंचा बुर्ज, हालेलुया, हमें बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर जाकर, हालेलुया, ओ जहां पर हम हालेलुया शैतान के बंधन में थे, हालेलुया, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था और हमारे पास बचने का कोई और जगह नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई पनाह नहीं था उस समय। लेकिन हालेलुया मेरे और आपके जीवन को उस हालेलुया गुनाह के हमेशा के दलदल से निकालने के लिए खुदावंद खुदा हालेलुया मेरे और आपके लिए कफारा बन गया, मेरे और आपके लिए अपनी जान को कलवरी क्रूस पर दे दिया। वही हमारा कफारा है, वही हमारा सहारा है। आज हम उस गीत को जब गाते हैं, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, तू ही मेरी पनाह है, तू ही मेरा छुपने का स्थान है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और आज इस दिन को हम मनाते हैं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
शिफा वसा से मुझे भर दे तू गम से मुझे धो ले तू वसा से मुझे भर दे तू गम से मुझे धो ले तू मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है 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 मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों में तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा खुशी के साथ आए मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है 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 मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा विधिया मेरे पापों का दूर छिपने की तू ही जगह विधिया मेरे पापों का दूर छिपने की तू ही जगह राहों की तू है रोशनी रोजा बदन की शिफा राहों की तू है रोशनी रोजा बदन की शिफा वसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो ले तू वसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो ले तू मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है 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 मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं
अपने बदन के लहू से वो फिदिया दिया, इसलिए मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदा। शुक्रिया अदा कर सकते हैं आज। क्या आपका दिल धन्यवाद से नहीं भरता जब उसके कलवरी के उस बड़े बलिदान को, उस बड़े कुर्बानी को जब आप याद करते हैं? धन्यवाद करते हुए उसकी फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की सिफा। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की सिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं इसलिए दिया कि हम उसके रास्ते पे चलने से पाए। वो हमारी राहों की रोशनी बन गया। उसका कलाम हालेलुया हमारे राहों के लिए रोशनी है। हालेलुया। अगर अंधेरे मार्ग से जा रहे हैं तो कलाम आज हमें तसल्ली देते हुए बोलता है, वो कलाम हमारे लिए रोशनी बनकर हमारे आगे आगे चलता है और हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का शुक्र करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज उस कुम्हार के हाथ में एक और बार अपने आप को सौंप दे। इस मिट्टी शरीर को जब हम उस कुम्हार के हाथों में दे देते हैं, वो उसे सही आकार देता है। उसके अंदर की गंदगियों को वो बाहर निकालता है, उसके अंदर की आलूदगियों को वो अलग करता है। हालेलुया। अगर ऐसे मिट्टी जिसके अंदर कंकड़ और अलग गंदगी है, तो आज खुदावंद से बोले, खुदावंद पाक यहोवा प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे इस मिट्टी रूपी शरीर को ले, इसे वो आकार दे जो तू देना चाहता है खुदा, और इसके अंदर के हर एक आलूदगियों को तू निकाल, अपने मस्से से भर खुदा।
छू खुदा मुझे, भर खुदा मुझे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने बनाए। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। धो मुझे धो खुदारो, मुझे धो मुझे धो खुदारो, मुझे धो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू, छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू। मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू, छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू। आलूदगी जान जिस्म की, रूह की दूर कर दे, आलूदगी जान जिस्म की, रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। मुझे भर खुदारो, मुझे भर, मुझे भर खुदारो, मुझे भर। मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदारो, मुझे छू, छू मुझे छू खुदारो, मुझे छू। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु
खुदा रूह उसकी रूह आज हमें छूने मुझे छू हमें भरने पाया, छू हमें धोने पाया। मुझे छू खुदा रूह मुझे छू मेरी जान को, मेरी जान को मेरी रूह को, मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को, मेरी जान को मेरी रूह को, मेरे रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू मुझे छू खुदा रूह धो मुझे खुदा, धो मुझे धो खुदा रूह मुझे धो भर मुझे खुदा, भर मुझे भर खुदा रूह बोले मुझे भर छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू मुझे भर खुदा रूह मुझे भर मेरी जान को, मेरे रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू सबमिशन में मुझे छू पूरी तौर से अपने आप को आज खुदा के हाथ में दे दे खुदा और रूह उससे बोले खुदा तू मुझे धो, मुझे भर, छू तू मुझे छू और मेरे हालातों को आज बदल खुदा। मुझे छू यस फादर, मेरे यीशु छू मुझे छू fill us, मेरे touch Lord Father, hallelujah. यीशु छू मुझे छू मेरे यीशु छू मुझे छू अपनी ताकत से, मेरे रूह की मामूरी से भर। यीशु छू मुझे छू यस एक और बार खुदा रूह खुदावन के हाथों में दे। मुझे छू आज खुदावन आप उनसे छू हालातों से बातें कर रहा है, मुझे उसके नज़ात की खुशी को आपकी जिंदगियों में देना चाहता है। खुदा वो आपका पनाह बनना चाहता है, वो आपका दृढ़ गढ़ बनना चाहता है, वो आपको घेरे रखना चाहता है, अपने जय के गीतों से वो घेरे रखना चाहता है, अपने हालेलुया जीत के गीतों से। दाऊद बोलता है कि उसने मुझे घेर रखा है अपने जीत के गीतों से, अपने जय के गीतों से। He has surrounded me with the songs of deliverance. प्रभु का धन्यवाद करें, समर्पण खुदा करें रूह और अपने आप को सौंपे, आंखों को बंद करें। खुदा से बोले खुदा मुझे छू। उमेश हमें खुदा प्रार्थना में मदद करें। रूह भाई उमेश मुझे हमें प्रार्थना में अभी इस वक्त मदद करेंगे। आप लोग सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक समर्पण खुदा के कलाम के पहले अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, ये पाक कलाम, ये सामर्थी कलाम, ये कुव्वत भरा कलाम आज हमारी जिंदगियों को छूने पाए। ये दोधारी तलवार से भी तेज जो उसका कलाम है। हालेलुया।
तेरे शोबरो सिखारा आज परमेश्वर की आत्मा ओ आप घर बैठे हो, आप जहां कहीं भी उस वक्त हो, अपने कामकाजों के जगह पे क्यों ना हो, आज खुदावंद आपसे बातें करने पाए उसके कलाम के वसीले से, ओ उसके खादम को आज ओ रूह की मामूरी में खड़ा करने पाए। शुक्रिया भाइयों में में दुआ में मदद करें। हालेलुया खुदावंद, जब तू हमारी जिंदगी को छूता है प्रभु, हमारे जान और जिस्म को छूता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है। हे खुदाया, सचमुच तूने हमें बड़ी अद्भुत तरीके से रचा है और बनाया है प्रभु। तेरे समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा खुदा। जिंदा जलाली खुदा यीशु मसीह, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए, आपकी प्यारी उपस्थिति के लिए। खुदा जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारी समस्याएं हमसे कोसों दूर चली जाती है। तेरी आनंद ही हमारे जीवन की भरपूरी है प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन की ओ खुदा भरपूरी है। धन्यवाद करते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपकी छुआई के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए, आपकी शक्ति के लिए, आपकी सामर्थ के लिए। तू जब हमारे बीच भी आता है तो कुछ अद्भुत होता है। हालेलुया, और यकीन करते हैं प्रभु हमारे बीच में प्रभु आपका काम हुआ है। और आज प्रभु इस जगह में प्रभु इकट्ठे होना प्रभु व्यर्थ ना जाए। हम यकीन करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति ने और तेरी कुव्वत ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। हालेलुया, ओ खुदा तेरी भरपूरी, तेरी महान उपस्थिति, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति संसार के किसी कोने में भी अगर हम ढूंढते हैं तो कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। खुदाया शुक्र करते हैं तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद खुदा, शुरू से लेके प्रभु अब तक प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों को इस्तेमाल किया प्रभु, और अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दिया प्रभु, और अपने महिमा को हमारे जीवन से लिया है प्रभु। ओ प्रभु, जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, हम यकीन करते हैं प्रभु उन्होंने प्रभु तेरी आशीष को, तेरी बरकत को, तेरे प्रेजेंस को प्रभु आज फील किया है प्रभु, उन्होंने रिसीव किया है प्रभु। उनकी जिंदगी में किसी प्रकार की समस्या है और प्रभु प्रॉब्लम से आज वो यीशु के नाम से दूर हो चुकी है। हालेलुया, हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। खुदा धन्यवाद। ओ प्रभु, आगे की उपस्थिति में भी अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा प्रभु अपने दास जब इस जगह में खड़े होते तेरे कलाम को बोलते, वो नहीं बल्कि तेरे आत्मा ओ तेरे प्रभु रूह से भर के प्रभु तेरी इच्छा योजना जो हमारे जीवन में जो हमसे चाहता है प्रभु, आज उसको हम सुनना चाहते हैं प्रभु, रिसीव करना चाहते हैं प्रभु। हमारे मनों को प्रभु हम तैयार करते हैं प्रभु। हालेलुया, तमाम प्रकार की बदबलाव को, शैतान की शक्ति को जो रोकती है, सुनने नहीं देती, उन सारी समझ को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु, नाश करते हैं और तेरा लहू और को लगाते प्रभु, ओ तेरी बाड़ा को लगाते प्रभु तेरे लोग में। धन्यवाद प्रभु, आगे के समय प्रभु आपके हाथों में देते हुए खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आगे का वक्त हम परमेश्वर के जलाली कलाम से सुनने जा रहे हैं और आप लोग सब हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, लेकिन आप लोग कहीं पर भी ना जाएं और बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक बैठे, दुआओं के साथ बैठे। जो खुदा साहब से बातें करना चाहता है वो करने पाए। आगे का टाइम खुदा के दास परमेश्वर के खादम पास्टर विलियम्स को मैं आमंत्रित करूंगा कि खुदा के अनमोल कलाम को आज हमारे बीच में
प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार हम खुदावन के पाक हुजूरी में मिलकर खुदावन की पाक कलाम से सीखने के लिए और खुदावन की इबादत करने के लिए। देखिए, हम खुदावन के हुजूरी में बैठना हमारी जिंदगी में सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है। आज खुदावन और एक बार हमारे जिंदगी में ऐसा मौका दिया, इसलिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके मैं याद करता हूं, इस हफ्ता खास करके मसीह संगति कलीसिया के लिए एक खास हफ्ता है, क्योंकि 2011 फरवरी का महीना 12 तारीख, अगले फ्राइडे जब हम पहुंचते हैं, खुदावन की खिदमत शुरू होकर 10 साल पूरा हो रहे हैं। आज हम पीछे मोड़कर देखते वक्त ये 10 साल कैसे कलीसिया आगे बढ़ा हम नहीं जानते। हम कुछ नहीं कर रहे थे, खुदावन हमको चला रहे थे। खुदावन के वफादारी के लिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अभी भी याद करता हूं, पहले हफ्ते ब्रदरन चर्च की G3 हॉल में 30-40 से नीचे लोग एक साथ होकर हमारा खिदमत हम लोग वहां शुरू किए थे। उसके पहले खिदमत तो जारी रहे थे, लेकिन कलीसिया में मसीह संगति वो दिन शुरू हुए थे। खाली 15 भाई लोग हमारे साथ वो दिन में जुड़े थे। वहां से आज तक आज हम कलीसिया में मिल नहीं पाते हैं। मैं सोचता हूं शायद ऐसा महामारी की मुश्किल नहीं होते तो अगले हफ्ते हमारा कलीसिया में बड़ा प्रोग्राम होने वाला दिन है, हमारा एनिवर्सरी होने वाला दिन है। लेकिन आज ऐसे हमको नहीं हो पाते, लेकिन हम खुदावन की वफादारी को याद करते हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, कई जगहों से भाई लोग हमारे साथ जुड़ा। कई रूहें यीशु मसीह को कबूल किया। हजारों लोगों को यीशु मसीह का खुशखबरी पहुंचाने के लिए ये छोटी कलीसिया को खुदावन ने इस्तेमाल किया। खुदावन के सारे बरकतों के लिए, उनका वफादारी के लिए मैं और एक बार तहे दिल से खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया अदा के साथ में आज खुदावन के हुजूरी में खड़े हूं। खुदावन के वफादारी हमारे जिंदगी में बने रहा, उसके लिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। आज इबादत के बीच में खास करके खुदावन का रूह का बड़े प्रेजेंस हम लोग महसूस कर रहे थे। खुदा, मैं विश्वास करता हूं कई लोगों को आज छुआ है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में भी ये मुश्किलात के बीच में खुदावन के साथ, खुदावन के पने में महसूस होकर हालेलुया बढ़ने के लिए खुदावन हम सबको मदद करने पाए। जो खबर हम चारों तरफ सुनते हैं वो खबर अच्छा नहीं है। हमने सोचा शायद इस साल के शुरुआत में सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी माहौल अच्छा नहीं हुआ है। हालात बहुत बुरा है, लेकिन एक बात हम सब जानते हैं, खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। ये सब मुश्किलात के बीच में भी खुदा हमारे साथ चलते हैं। आज हम खुदावन की पाक कलाम की ओर जाएंगे। रोमियो की खत उसका 8 अध्याय उसका 31, आज 31 से एक्चुअली 35 तक है। वहां हम देखते हैं रसूल पौलुस 5 सवालें हमारे साथ खड़ा करते हैं।
आज हम लोग उसके पहले सवाल की मनन करेंगे। रोमियो की खत 8 बाब उसका 31। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। बस हम आ, इन बातों की बाबत क्या कहें? आ, अगर खुदा हमारी तरफ है आ, तो कौन हमारा मुखालिफ है? खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे मुखालिफ हो सकते हैं? मैंने बताया 5 सवाल हम देखते हैं। सारे सवाल आज मैं नहीं लेना चाहता हूं, खुदावन की मर्जी है तो आगे आने वाले हफ्तों में उसके बारे में हम सीखेंगे। रसूल पौलुस पूछते हैं, खुदा हमारे साथ है तो, हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकते हैं? मसीह लोग जानते हैं, खुदावन के लोग जानते हैं, हमारी जिंदगी में हमारे हमला करने वाले, हमारा मुखालिफ होने वाले, हमारे विरुद्ध खड़े होने वाले कई चीजें हैं। हमारा रूहानी जिंदगी में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा पारिवारिक जिंदगी में हो, हमारा आर्थिक जिंदगी में हो, जब हम बढ़ना चाहते हैं, हमको पीछे खींचने वाले, हमको गिराने वाले बहुत सारे ताकतें हैं। लेकिन आज हम और एक बार खुदावन की पाक कलाम से सुने, खुदावन की पैगाम को सुने। खुदा हमारे तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकते हैं? जब वो बताते वक्त में पैदाइश के किताब में 1 सेकंड के लिए आपको ले जाना चाहता हूं। पैदाइश के किताब 42 उसका 36, उधर हम देखते हैं कि याकूब अपनी जिंदगी के बारे में एक बात कहते हैं। पैदाइश के किताब 42, जेनेसिस 42 वर्स 36। और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे बे औलाद कर दिया। तूने मुझे बे औलाद कर दिया। आगे, यूसुफ नहीं रहा, यूसुफ नहीं रहा, और शमोन भी नहीं है, शिमोन भी नहीं है, और अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते अरे, हो। बेन्यामीन को भी तुम लोग ले जा रहे हैं। ये सब बातें मेरे खिलाफ है। ये सब बातें मेरे खिलाफ है। आज मेरी बात सुनने वाले भाइयों में, बहनों में, मैं कई लोग शायद आज अपने घर पे बैठकर आप लोग भी यही बातें कहता होगा, सब कुछ मेरे खिलाफ में है। याकूब इतनी निराश होकर, उदास होकर बोलते हैं, वो सबसे अच्छा प्यार करने वाले उनका बेटा यूसुफ अभी कई साल हो चुके हैं, उनको छोड़कर चले गए हैं। कहां गए? उन्होंने सोचा वो मर गए हैं। उनका भाइयों ने उनका अच्छा नया ड्रेस उनके पास खून में लगाकर उनके पास ले आए थे। उन्होंने सोचा मेरा बेटा तो मर गए हैं, यूसुफ नहीं है। जब इन लोग मिस्र में गया, वहां से खाना ले आने के लिए ले उधर गए थे, और वहां के वजीर आजम ने उनका दूसरा भाई को भी पकड़ के रखा। उनको अभी पता नहीं है वो यूसुफ था। शिमोन को पकड़ के अभी जेल में, कैदी खाने में डाल दिया है। और उन्होंने इनको बताए थे, तुम्हारा सबसे छोटा भाई को भी अब हमारे साथ ले आना है, अभी बिन्यामीन को भी ले जाना है। याकूब बोलते हैं, यूसुफ तो गया। अभी यूसुफ जाने के बाद उनके सबसे प्यारा उनका बीवी राहेल, शायद राहेल के चेहरा होगा बिन्यामीन का। बिन्यामीन को देखते वक्त जब बिन्यामीन के पैदाइश हुए थे, वो दिन राखेल मर गए थे। राखेल को शायद वो याद करते बिन्यामीन को देख के। अभी यूसुफ तो नहीं है, यूसुफ भी गए, शिमोन भी गए, तुम लोग बिन्यामीन को भी ले जा रहे। सब कुछ मेरा खिलाफ है। कई बार हमारे जिंदगी में भी ऐसा हालतों में हम पड़ जाते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
नौकरी नहीं है, मुश्किलात है, कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों की जिंदगी कैसे होगा, क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में, सब कुछ है, सारे लोग मेरे खिलाफ है, मैं क्या करूं। लेकिन आज खुदा आपको यह बोलना चाहते हैं, खुदा आपके तरफ है। तो एक बात याद रखना, कोई भी बात है, कोई भी आपके खिलाफ हो जाए, खुदा आपके साथ है। तो सब कुछ सही करने वाले, सीधे करने वाले एक खुदा के ऊपर हम लोग भरोसा रखा है। कौन हमारा मुखालिफ हो सकते हैं। हालेलुया। एक रूहानी जिंदगी की तरफ हम देखें तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में 3 तरह की मुश्किलें हो सकते हैं, 3 तरह की दुश्मन हो सकते हैं। इफिसियों की खत 2 बाब में हम आते हैं। इफिसियों की खत 2 बाब उसका 2 और 3 आयत हम पढ़ेंगे। जिनमें तुम पेशतेर दुनिया की रविश पर चलते थे, दुनिया के रविश पर चलते थे, और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते। बस देखिए, उधर हम 3 चीजों को देखते हैं। रसूल पौलुस बोलते हैं हमारी जिंदगी में हमारे खिलाफ खड़े होने वाले 3 चीजें क्या क्या है। पहली बात है इस दुनिया, दूसरी बात है इस शैतान, तीसरी बात है हमारा जिस्म। दुनिया, शैतान और जिस्म। इफिसियों की खत 6 बाब 12 आयत में भी हम पढ़ते हैं, शैतान और उनकी सारे फौज, उनकी सारे सेना जो आसमान में है, आपका और मेरे खिलाफ है। जब हम खुदावन के लिए खड़ा होना चाहते हैं, खुदावन की सेवा करना चाहते हैं, उन लोग हमेशा हमारे खिलाफ हैं। जब आप लोग और हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना की जवाब रोकने के लिए उन लोग कोशिश करते हैं। आसमान में उन लोग हमारे खिलाफ काम करते रहते हैं। शैतान देखिए, खुदावन के पास वो जाएगा तो भी आपके और मेरे खिलाफ वो बातें करते हैं। अय्यूब की किताब में आते वक्त हम देखते हैं, अय्यूब के बारे में जब खुदावन गवाही बताते हैं, शैतान उनके खिलाफ भी बात करते हैं। मूसा की जिंदगी में देखे, खुदावन उनके खिलाफ बातें करते हैं। जो कोई खुदावन के खादिम के जिंदगी देखे, हमेशा शैतान हमारे खिलाफ है। शैतान और उनकी सारी सेना, उनके सारे फौज हमारे खिलाफ है। लेकिन एक बात हम याद रखना है, शैतान कितना भी जोर से आपके मेरे खिलाफ आए, खुदावन मेरे साथ है तो वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कालवरी क्रूज पर यीशु मसीह उनका सिर तोड़ा है। हम लोग मुकाशवा की किताब में देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं अधोलोक का और मृत्यु का कुंजी मेरे हाथ में है। शैतान के ऊपर उन्होंने फतेह पाया है। शैतान ने एदन की बाग में मनुष्य को हराया था, लेकिन उन्होंने वही रास्ते से फिर से यीशु मसीह को हराने के लिए कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह उनके ऊपर फतेह पाया है। आगे भी हम देखें,
आज हम अपनी ताकत से शैतान के साथ लड़ने के लिए कोशिश करें, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम खुदावंद के बच्चे हैं तो इसलिए हम आगे अपने ताकत से आगे बढ़े, शैतान के साथ लड़ने के लिए कोशिश करें, हम जरूर गिरने वाला है। लेकिन एक बात याद रखे, याकूब के खत में हम देखते हैं पहले हम खुदावन के सामने घुटने टेके फिर शैतान के मुखालिफा करें। खुदावन के सामने हम गिरना है, खुदावन के साथ चलना है। खुदावन आपका और मेरे साथ होना जरूरी है। खुदावन हमारे साथ नहीं है तो हम शैतान के साथ लड़ने के लिए कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, इस संसार, इस दुनिया हमारे खिलाफ है। पहले यूहन्ना दूसरा बाप उधर 15 से 17 तक हम पढ़ते वक्त उधर हम देखते हैं पहला यूहन्ना दूसरा बाप 15 से 17 तक है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शौकी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। देखिए, दुनिया आपका खिलाफ में है। दुनिया के मतलब ये दुनिया में देखने वाले लोग की बात नहीं करता। दुनिया के ख्वाहिशें आपके मेरे खिलाफ है। दुनिया के ख्वाहिशें क्या करते हैं, आपको मुझे खुदावन की तरफ से दुनिया की तरफ खींचने के लिए कोशिशें करते हैं। आंखों की ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिशें, देखिए दुनिया की पावर की ख्वाहिशें, ये सब देखकर आपको मुझे खुदावन के तरफ से शैतान की तरफ, इस दुनिया के तरफ खींचने के लिए कोशिश करते हैं। इस दुनिया हमारा खिलाफ है, हमको मुखालिफ करने वाले हैं। लेकिन ये बात हम जरूर याद रखना है, हम समझना है, इस दुनिया आपके मेरे खिलाफ होते तो भी हम डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर यीशु मसीह ने फतेह पाए हैं। हमारा जिस्म हमारा खिलाफ है। रोमियो की खत 7 बात में हम देखते हैं, मैं सारे आयत आज पढ़ना नहीं चाहता, उधर हम देखते हैं रसूल पौलुस बोलते हैं मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, मैं दिल करता हूं, मेरा दिल में ख्वाहिश है अच्छा काम करे, लेकिन मेरा जिस्म है ना, मेरा जिस्म मुझे पीछे खींचते हैं। यीशु मसीह ने भी बताया तुम्हारा जिस्म तैयार नहीं है, वो कमजोर है। रूह तो तैयार है, रूह तो दुआ करने के लिए तैयार है, लेकिन देखिए जिस्म कमजोर होते हैं। रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई लोगों को अंदर के अंदर चाहत है, लेकिन दुनिया की चीजें उनके ऊपर आकर, दुनिया की सोचें उनके ऊपर आकर उनको दबा देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं देता। झाड़ियों के बीच में गिरे हुए बीज के जैसा उनको दबा देते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनको चाहत है, लेकिन बढ़ नहीं पाते, बढ़ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया उनको दबा देते हैं। आपकी जिस्म वो खुदावन के खिलाफ है। जिस्म की चाहतें खुदावन के खिलाफ है। एक बात हम जरूर याद रखना है, जब हम इस संसार में, इस दुनिया में रहते हैं, हमारा जिस्म, उसका छुटकारा अभी तक नहीं हुआ है।
उसके ऊपर हम हर दिन फतेह पाना है। वो एक दिन में नहीं होता, एक दिन में वो मुकम्मल नहीं होता। आपने यीशु मसीह को कबूल किए हैं, आप यीशु मसीह के खुदावंद का बेटा तो है, अच्छी बात है, लेकिन जिस्म के ऊपर हर दिन हम फतेह पाना है। जिस्म को हम सलीब पर हर दिन रखना है, चढ़ाना है। एक दिन में वो काम नहीं होता, हर दिन उनको मौत की ओर ले जाना है। ये तीन ताकतें हम सबकी जिंदगी में हर दिन काम करते हैं। इसको हम जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमारा मुश्किल यही होता है, हमारा दुश्मन कौन है हम नहीं जानते। आपका दुश्मन आपके साथ काम करने वाला आदमी नहीं है, आपका दुश्मन दूसरा मजहब के लोग नहीं है, आपका दुश्मन शैतान है और उनका सेना है, आपका जिस्म है और इस संसार है, इस दुनिया है। वो हर दिन समझकर, हर दिन वो समझकर हम ये लड़ाई में हर दिन आगे बढ़ना है। खुदावन के पाक कलाम में और हमारे हमला करने वाले और दो बातों भी हम देखते हैं। पहले कुरिन्ती 15 अध्याय 15 बाप उसका 26 आयत है। सबसे पिछला दुश्मन जो नष्ट किया जाएगा वो मौत है। आमीन। सबसे पिछला दुश्मन क्या है जी? मौत है। देखिए, हम सब लोग इस दुनिया में, सारे दुनिया के लोगों को हम देखें, सब लोग डरते हैं मौत को। आजकल अखबारें खोले, टीवी देखे, हम मौत की कहानियां नहीं सुनते हैं, दूसरा कोई खबर नहीं सुनते। अमेरिका में इतने साल का इतने लोगों का मौत हुआ है, इंडिया में इतने लोगों का मौत हुआ है। हर जगह पर हम मौत की बातें सुनते हैं। ये सुनकर लोग इतना डर में जी रहे हैं। आप खुदावन पर ईमान लाने वाले हो, कोई खुदा पर ईमान नहीं रखने वाले हो, वो सब लोग मौत को डरते हैं। क्यों डरते जी? मौत के आगे क्या है हम नहीं जानते, इसलिए हम मौत को डरते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारा आखिरी दुश्मन है, पिछला दुश्मन है मौत। उसके ऊपर भी यीशु मसीह ने फतेह पाए हैं। आज भी दुनिया में जितने सारे लोग की मौत हो गए, सब लोगों की खबर आज भी बंद है, सबकी खबर आज भी बंद है। लेकिन यीशु मसीह का खबर आज भी खुला है। वो वहां नहीं है। फरिश्ते ने बताया वो यहां नहीं है, वो जी उठे हैं, वो यहां नहीं है। आज आप मौत को डरते हो? आप अपनी जिंदगी अपने हाथ यीशु मसीह के हाथ में दे दें, क्योंकि उनको ये रास्ता मालूम है। हम ये रास्ते से अभी तक नहीं चले हैं, हमको ये रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन एक दिन मेरे भाई बहनों, आप सब लोग, आप सब लोग मिलकर, एक दिन हम सब लोग मिलकर आज सफर कर रहे हैं मौत की ओर। मौत के सामने करने वाले दिन शायद अलग अलग होंगे, लेकिन हम सब लोग उसकी तरफ सफर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग खुदावन का हाथ पकड़े हैं, खुदावन के साथ चलते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैं रास्ता नहीं जानता,
मुझे रास्ता नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरे साथ मेरा खुदा है। वो ये रास्ते से गए हैं, वो मेरा हाथ पकड़े हैं, वो मुझे बोलते बेटा डरो मत, मैं तेरे साथ है ना। मैंने इस रास्ते से पहले गए हैं, मैंने इस रास्ते से पहले गए हैं और इसके ऊपर मैंने फतेह पाए हैं। आप भी तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये महामारी के बीच में आप में से कोई भी आज मौत की डर के साथ बैठे हैं तो आपके लिए पैगाम है, यीशु मसीह मौत के ऊपर भी फतेह पाए हैं। अपना हाथ उनका हाथ में दे दे, आप डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी ये बात भी है कि आखिरी बात भी है, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय उसका 9 आयत है। क्योंकि मेरे लिए एक वसी और कार आमद दरवाजा खुला है, एक दरवाजा मेरे लिए खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। मुखालिफ बहुत से हैं। खुदावन का खिदमत के लिए जब आप कदम रखते हैं, एक बात जरूर याद रखना, आपको मुखालिफ करने वाले लोग हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देख रहे थे, पाकिस्तान में एक बहन को लोग उनके साथ काम करने वाले दूसरे बहनें साथ मिलकर मारते हैं। भारत देश में हो, कोई भी देश में हम देखें, जहां कहां खुदावन का खिदमत चलते हैं, वहां मुखालिफ खड़े होने वाले लोग हैं। सारे दुनिया की कहानी हम देखें, कई जगह पर खुदावन के खिदमत जहां कहां बढ़ते हैं, हर जगह पर उसके मुखालिफ करने वाले लोग हैं। खुदावन के कलीसिया की शुरुआत के दिन से हम देखें, कहानी एक ही है, जहां कहां खुदावन का खिदमत बढ़ते हैं, वहां मुखालिफ होते हैं। उसके खिलाफ खड़े आने वाले लोग होते हैं। लेकिन एक बात हम याद रखना, खुदावन के खिदमत के लिए कितना भी मुश्किल होए, कितने भी लोग मुखालिफ में आए, खुदा आपके साथ है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई मुल्कों में कई कहानियां हम सुने हैं, खुदावन के लोगों के इतना हमला किए हुए लोग, लेकिन उस मुल्कों में आज खुदावन का खुशखबरी इतनी अच्छी तरह से जोर से फैल रही है, क्योंकि ये राह ऐसे एक राह है, मुश्किलों के बीच में से उठे हुए राह है, मुखालिफों को सामने करके उठे हुए राह है। आप और मैं इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये बता रहे थे, हमको मुखालिफ खड़े होने वाले लोग हैं। शैतान हमारा मुखालिफ है, इस दुनिया हमारा मुखालिफ है, हमारा जिस्म हमारा मुखालिफ है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मौत है, और खुदावन के खिदमत के लिए भी मुखालिफ होते हैं। जब अब हमारी जिंदगी में मुखालिफ होते तो हम क्या करना चाहिए? हम ये कभी भी नहीं सोचना मैं खुदावन के साथ जिंदगी शुरू करे तो फिर मेरी जिंदगी में कोई मुखालिफ होने वाले कोई नहीं होगा, सब कुछ मेरे लिए अच्छा होगा। नहीं, आप एक लड़ाई का मैदान में है, ये खेल का मैदान नहीं है। हम आराम से बैठकर आराम करने वाले मैदान नहीं है, ये लेजर ट्रिप नहीं है, ये लड़ाई है। आप और मैं लड़ाई के जंग का मैदान में खड़े हैं। आपको मुखालिफ जब होते हैं, आपको मजबूत हो सकते हैं। आपको अच्छा मुखालिफ नहीं है तो आपको मजबूती से
लड़ नहीं सकता। देखिए, आप जब ये मैदान में आपके मुश्किलों के, आपके दुश्मनों के सामने खड़े होते वक्त एक बात जरूर याद रखना, हमारी जिंदगी में हम हमेशा यही देखना है, यही सोचना है, क्या खुदा मेरे तरफ है क्या नहीं। कई बार हम सोचते हैं हम खुदावन के लिए खड़े होते हो, खुदावन को कबूल किए तो, खुदावन के साथ चलते तो हम कुछ भी करें, खुदा हमेशा मेरे साथ होगा। लेकिन वो बात, हम एक बात जरूर याद रखें, आप खुदा के साथ खड़े होते तो, खुदावन के साथ आप चलते तो खुदा आपके साथ होगा। खुदावन कभी भी अपना रास्ते से मोड़ता नहीं है। ये समझने के लिए हम यीशु मसीह ने बताए हुए एक तमसील देखें। एक आदमी के पास, एक चरवाहे के पास 100 भेड़ थे, उसमें से एक खो गया। क्या चरवाहे उनके सारे भेड़ों को जो रास्ते से ये भेड़ चले गए, भटक गए, उस रास्ते से उसके पीछे गए क्या? नहीं गया। चरवाहे का एक रास्ता है। चरवाहे अपने भेड़ों को लेकर सुबह उन्होंने उनका सफर शुरू करते हैं। उनका दिल के अंदर उन्होंने एक रास्ता सोचा है। वो रास्ते से आप मोड़ते तो उन्होंने अपना मकसद बदलता तो नहीं है, वो सीधे ही चलते हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं खुदावन का बच्चा हूं, खुदावन का बेटा हूं, खुदा हमेशा मेरे साथ होगा। नहीं, एक बात जरूर याद रखे, खुदा अपना रास्ता छोड़कर, अपना मकसद छोड़कर, अपना इरादा छोड़कर आपके पीछे कभी भी नहीं आता। आपका, मेरा जिंदगी का ईमानदारी है हम उनके पीछे चले। आप भटकते तो फिर समझ लीजिएगा आप खतरे में हैं। भटके हुए भेड़ ने सोचा चले मैं जल्दी वापस आऊंगा। शुरू में तो वो उनकी चरवाहे की आवाज सुनते थे, लेकिन ऐसा एक समय आ गया उनकी जिंदगी में, वो आवाज बिल्कुल नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता जी? उनके चरवाहे उनके इंतजार में वहां खड़ा नहीं हुआ। वो आगे बढ़ते हैं। आप खुदावन के इरादा के बाहर जाते तो खुदावन आपके लिए फिर वहां इंतजार नहीं करता। खुदा अपना इरादा, अपना मकसद मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप पीछे हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अरे खुदावन के रास्ते से थोड़ा बाहर जाए तो इतना मुश्किल क्या है, हम माफी मांग सकते हैं, वापस आ सकते हैं। बात तो सही है जी, आप वापस तो आ सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, खुदा आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके लिए खुदावन ने जो मकसद मुकम्मल किया था, उन्होंने जो मकसद, जो इरादा उन्होंने पहले से तैयार किया था, वहां से आप फटकर इधर उधर जाए तो आप वापस आए, खुदा आपको अपने खांधे पर उठाकर फिर ले जाएंगे, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने आपकी जिंदगी में जो इरादा रखा है, वो इरादा आप कभी भी मुकम्मल नहीं करता।
ये बताते वक्त एक एग्जाम्पल बताता हूं। इंडिया से कई लोग हैं जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, उन लोग लीव लेकर गल्फ में काम करने के लिए आते हैं। उन लोगों को इंडिया में 5 साल 10 साल लीव मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस से आपको लीव मिलता है। अभी सोचे आप एक कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर था, आप असिस्टेंट इंजीनियर का काम करते थे, वहां से आप नौकरी छोड़कर वो लीव लेकर आप गल्फ में, अबू धाबी में हो, दुबई में हो, काम करने के लिए आया। आप 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, आप वापस जाते अपने नौकरी के लिए, वापस ज्वाइन करने के लिए वापस जाए। जब आप वापस जाते हैं आपको क्या नौकरी मिलेगा जी? आपको असिस्टेंट इंजीनियर का नौकरी मिलेगा। आपके साथ जो लोग काम करते थे, आपके साथ जो लोग काम करते थे, उन लोग, आपके साथ जो लोग काम करते थे, उन लोग देखे शायद आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया होगा, चीफ इंजीनियर बन गया होगा, मैनेजर बन गया होगा, लेकिन आप जब वापस आते हैं वही नौकरी में फिर ज्वाइन करते हैं, जो जगह आपने छोड़ा वो जगह पर आप वापस आना ही पड़ेगा। जब आपका सर्विस खत्म होता है शायद आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में रिटायर करना पड़ेगा। क्यों? 10 साल आप बाहर थे। खुदावन आपके लिए मेरे लिए एक मकसद बनाया जी। खुदावन आपके लिए मेरे लिए एक इरादा बनाया है। जब हम वो इरादा छोड़कर बाहर जाते हैं फिर खुदा अपना मकसद हमारे जिंदगी में मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। सारे दुनिया आपके मुखालिफ हो, शैतान आपके मुखालिफ हो, दुनिया के लोग आपके मुखालिफ हो, आपके खिदमत के लिए मुखालिफ लोग खड़े होने पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, क्या मैं खुदा के तरफ है कि नहीं? इधर हम देखते हैं खुदा मेरे तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ हो सकते हैं? याद रखें, क्या खुदा मेरे मुखालिफ, खुदा मेरे साथ है कि नहीं? कई बार हमारे जिंदगी में ऐसा मुश्किलों के परिस्थितियां आ जाते हैं, हालत आ जाते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम नहीं जानते। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में ये हर दिन परखना है, क्या मैं खुदा के तरफ है कि नहीं? क्या मेरी जिंदगी में खुदावन का मकसद मैं मुकम्मल करता कि नहीं? आप खुदा के साथ है तो आपके मुखालिफ कोई भी आए, आपके खिलाफ कोई भी आए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लूका के इंजील में 24 बाब में हम एक कहानी देखते हैं। यीशु मसीह के 2 शागिर्द यरूशलेम से एमोस की ओर जा रहे थे। लोग बहुत उदास थे, बहुत निराश थे, क्योंकि उन्होंने सोचा यीशु मसीह मर गया। कुछ लोग आज सुबह हमको बोला है वो जी उठे, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा है। बस उदास होकर उन लोग जा रहे थे। लेकिन वहां में एक बहुत खूबसूरत आयत है, लूका की इंजील 24 बाब उसका 15 आयत है। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु अपने नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। आमीन। यीशु उनके नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, कई बार हम लोग इसलिए डरते हैं, आपके साथ चलने वाले
यीशु को आप नहीं जानते हैं, आपके साथ चलने वाले यीशु को आप पहचानते नहीं हैं। आखिर में हम देखते हैं उधर, वो सारे आयत में पढ़ना नहीं चाहता। उन लोग अपना घर पहुंचा, यीशु मसीह यरूशलेम से एमोस तक 7 मील उनके साथ सफर किया, पैदल चला। उन्होंने यीशु मसीह को अपना घर पे बुलाया। रोटी तोड़ते वक्त उन लोग का आंखें खोला, उन लोग समझ लिया ये यीशु मसीह है। क्या किया उन्होंने? वही रात को उन लोग वहां से उठकर यरूशलेम की ओर रवाना किए। रसूलों के पास आकर बताया, यीशु मसीह जी उठे हैं, हमने अपने आंखों से आज देखा है। क्या अगला सुबह तक उन लोग इंतजार नहीं कर सकता था क्या? इन लोग सब लोग इतने डर में हैं, यहूदी लोग हमको पकड़ेंगे, रोमियो हमको पकड़ेंगे, इतने डर में थे। डर के साथ उन लोग यरूशलेम छोड़कर एमोस आए थे, लेकिन वही रात उन लोग वापस जा रहे। ये हिम्मत कहां से आए जी? यीशु मसीह को उन्होंने देखा है, उनके साथ चलने वाले यीशु को देखा है। सारे दुनिया आज आपके मुखालिफ हो, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा मुश्किल खड़े हो, आप अपने साथ चलने वाले यीशु को देखना चाहिए। आपकी तरफ यीशु है तो हम डरने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है आपका माहौल सारे बदल हो जाएगा, सारे हालत बदल हो जाएगा। नहीं, आपको मुझे खुदा बदलना चाहते हैं। कभी कभी हमारा हालत को नहीं, खुदा हमको बदलना चाहते हैं। यरूशलेम में वापस लाने के लिए, मुश्किलों के बीच में आपको फिर से ले आने के लिए, हिम्मत के साथ आपको वापस ले आने के लिए खुदा चाहते हैं। आज हम पूछे, क्या मैं खुदावन के तारीफ है क्या? मैं खुदावन के तरफ है क्या? नहीं, खुदा मेरे तरफ है तो मतलब मैं खुदा के तरफ होना चाहिए। खुदा मेरे रास्ते से नहीं आएगा, मैं खुदा के तरफ है तो, खुदा मेरे साथ है तो कोई भी मेरे मुखालिफ आए, हम डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप डरते तो खुदावन को बोले, खुदा अब मेरे आंखें खोल, आप मेरे आंखें खोल, आपको मेरे साथ मेरे सामने मैं देखना चाहता हूं। एलीशा नबी को पकड़ने के लिए एक बार आराम की सारे फौज उनके पास आया। उनका दास खिड़की खोलकर देखे तो सारे फौज बाहर खड़े हैं। 2 लोगों के, एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने बड़े फौज आए। वो डर गए। एलीशा ने क्या किया? एलीशा बोला, बेटा तू डरने की जरूरत नहीं है, खाली तुम्हारा आंख खोलना चाहिए, आंख खोलना चाहिए। एलीशा अपना खादिम के लिए दुआ करते हैं, खुदा इनका आंख खोल। खुदावन ने उनका आंख खोला, उनके लिए खड़े हुए, उनके लिए लड़ने वाले खुदावन की फौज को उन्होंने देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप और मैं क्यों डरते हैं? ये सारे हालतों को देखकर क्यों डरते हैं? आपका आंख खोला नहीं है जी, आपका आंख अभी तक खुला नहीं है। आज हम खुदावन को बोले, खुदा मैं आपकी तरफ खड़ा होना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ खड़ा होना चाहता हूं, आपके मकसद मुकम्मल करना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, और आप मेरे साथ खड़े हो जाए। खुदा आप मेरे साथ खड़े हो जाए। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा आपके साथ ही चलूंगा। आज आपका आंख खुला ही नहीं है तो खुदावन को बोल, खुदा मेरा आंख खोले। एमोस के शागिर्दों के जैसा
एलीशा की शाहिद के जैसा हमारा आंखें खोलने पाए, ताकि हम खुदावन की फौज को देखे, खुदावन को रास्ता को देखे, खुदावन को मकसद को देखे, खुदा को देखे। गिदियोन को खुदा बोलते हैं, ये शूरवीर सुरमा, खुदा तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है। वो डरते थे, अकेले बैठे थे, लेकिन खुदा उनको बोलते हैं खुदा तेरे साथ है। आज खुदा हमको भी यही बोलना चाहते हैं। ये सारे मुश्किलात के बीच में खुदा के पैगाम हम सुने, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे तरफ है। तो हमारा मुखालिफ कोई भी आए, हम डरने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये गीत के कड़ी हम गाते वक्त कोई आगे आएंगे, ये गीत के कड़ी हम गाएंगे। इस वक्त अपने आप को और एक बार खुदावन के हाथ में हम हवाले करें। हम खुदावन को बोले, खुदा मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं। आज मेरा माहौल, आज मेरा हालत बहुत बुरा है खुदा, मैं बहुत डरता हूं खुदा, मैं बहुत डरता हूं। मुझे ये यकीन नहीं है खुदा, ईमान नहीं है खुदा, मैं कहां जा रहा हूं, क्या होने वाला है। लेकिन खुदा एक वादा मैं करना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ, आपके साथ हमेशा खड़े रहूंगा, वफादारी के साथ आपके साथ चलूंगा। जिंदगी का हर एक दिन मैं आपके साथ ही चलूंगा। हालेलुया। हम खुदावन के साथ है तो फिर भी आपको डर है तो फिर खुदावन को बोले, खुदा मेरा आंखें खोले, जो देखना है आज तक मैं बराबर नहीं देखा है खुदा, मेरी आंखें खोले, मेरा डर निकाले। मेरे सामने खड़े होने वाले, मुखालिफ करने वाले, सारे दुश्मनों को सामने करने वाले, मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे। हमको मजबूत करने के लिए खुदा तैयार है। हम खुदा के साथ खड़े हो जाए। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। हालेलुया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। खुदावन बाप, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में और एक बार अपने आप को आपके हाथ में हम हवाले कर देंगे। खुदा हम जानते हैं हमको मुखारिफ करने वाले बहुत सारे बातें। शैतान हमारा मुखालिफ है, इस दुनिया हमारे मुखालिफ है, खुदा हमारा जिस्म हमारा मुखालिफ है, हमारे सबसे बड़ा मुखालिफ है मौत। खुदावन आपके खिदमत को भी मुखालिफ होते हैं, लेकिन खुदा हम जानते हैं ये सबके ऊपर आपने फतेह पाया है।
ये सबके ऊपर आपने फतेह पाया है। हमारे ताकत से हम इससे लड़ नहीं सकता, इसके ऊपर फतेह नहीं पा सकता। खुदा, हमको आपकी ताकत की जरूरत है खुदा। हम जानते हैं इसके ऊपर फतेह पाने के लिए हमको एक ही रास्ता है, हम आपके साथ, आपकी तरफ खड़े हो जाए, आपके साथ चले खुदा। आप हमारे तरफ है तो कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता। हमेशा 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 खुदा आपके साथ चलने के लिए हमको मदद कर खुदा। आपके तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, मदद करने के लिए हम दुआ करते खुदा। खुदा, हमारे जिंदगी आपके नाम की जलाल के लिए होने पाए खुदा। कई बार आप हमारे साथ हैं, फिर भी हमारा आंखें खुला नहीं है खुदावन। आज और एक बार हम विनती करते हैं खुदा, हमारे रूहानी आंखें आप खोले, हमारे दिलों को ईमान से भरे खुदा, ताकि आपके इरादा, आपका मकसद हम देखने पाए, आपके साथ हम चलने पाए। सारे कलीसिया को और एक बार आपके हाथ में हवाले करते हैं। हमारा खानदान जहां कहां हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहां भी हो खुदा, सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं। आपके पंखों के आड़ में सबको महफूज रखने के लिए हम दुआ करते हैं। जो लोग खास करके बीमार हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। खास करके मेरे भाई आलबिन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोग अभी कोविड के बीमारी से मुश्किल है, खुदावन उनको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई बोमन को खुदावन आपने दिए हुए छुटकारे के लिए, शिफा के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। खास करके मेरे भाई फ्रांसिस परिवार के लिए दुआ करते हैं। दिनों में बहुत मुश्किलात से चलते हैं, उनके लिए रास्ता खोलने के लिए हम दुआ करते हैं। सारे कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते हैं। आपके नाम की जलाल हमारी जिंदगी में हवाले करें। आने वाले दिनों में सफर करने वाले हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में हवाले करते हैं। खास करके भाई उमेश के लिए हम दुआ करते हैं। उनके सफर में आप उनको मदद करने के लिए हम दुआ करते हैं। सारे कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते हैं। मुझे भी आपके हाथ में हवाले करते हैं। सारे कलीसिया आपके नाम की जलाल के लिए खड़े होने पाए। आने वाले दिनों में हमारे सारे मीटिंग को आपके हाथ में हवाले करते हैं। सारे कलीसिया को बाप, बेटे और रूह अल कुदूस के नाम में बरकतों से हम नवाजते हैं। यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन बाप का मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, रूह अल कुदूस की शराकत और रफाकत हम सबके साथ यीशु मसीह के दोबारा आने तक होते रहे। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावन आप सबको बरकत देने पाए। आज की मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहनों को खुदा बरकत देने पाए। विश्वास करता हूँ, ईमान लाता हूँ, आज आप लोग सब बरकत पाए हैं। हमारा प्रस्तिश के वसीले से, कलाम की वसीला से आप लोग बरकत पाए हैं। हमको भी दुआ में याद कीजिएगा। आने वाले दिनों में सारे मीटिंग में जुटने के लिए कोशिश कीजिएगा। खुदा आपके साथ रहे। इतवार के दिन खुदावन की मर्जी है तो हमारा बाइबल स्टडी होंगे जूम प्लेटफॉर्म में। खुदावन के खादिम जस्टिन मैथ्यू हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सब लोगों से दरख्वास्त है आप लोग जुड़े। खुदा आप सबको बरकत देने पाए। खुदावन का नाम की जलाल हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा होते रहने पाए। खुदावन के नाम की जलाल हो। शालोम, शालोम और शालोम।